तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आयुष स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2020 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है क्लास 10th के लिए विज्ञान का मॉडल पेपर है। दोस्तों, आपको 2020 का ये मॉडल पेपर है और पेपर कोड था दोस्तों 824, यानी कि तो दोस्तों विज्ञान का मॉडल पेपर जिसमें रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान आते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, खंडका का एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। दोस्तों मैं इसमें से मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप केवल यही पढ़ेंगे और आप और जो होता है वो नहीं पढ़ेंगे। जरूरी नहीं दोस्तों यही आएगा, लेकिन आने की संभावना ये ज़्यादा रहेगी। तो दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, नेत्र लेंस पर। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष की मैंने वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपको वहां से जाके देख सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। तो दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा 1:2, 1:4, 4:1, 2:1। दोस्तों, आपको इसी सवाल के मेथड से लगाना होगा। पहले आपसे क्या कह रहा है, लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम से। पहले आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजित कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों श्रेणी तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊर्जा का अनुपात। दो उसमें जब आप इसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम निकालेंगे दोस्तों तो आपको ऊर्जा का अनुपात आ जाएगा। बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट का बना होता है। नाइक्रोस्कोम स्टील, टिन और टंगस्टन। और दोस्तों ये है दूसरे का निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन तथा माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सघन है और कौन सा विरल माध्यम है। दोस्तों, दूसरा है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरदृष्टि नेत्र लेंस के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। दोस्तों, जो इसमें आपको दूरदृष्टि दोष दिया गया था, इसमें निकट दृष्टि दोष है। दूर और निकट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों, मैंने इस पर अभी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आपको बहुत जल्द आ जाएगी वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और है दोस्तों तीसरे का 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की किसी प्रकृति तथा आकार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये आपको 4 नंबर मिलेगा और इसमें अथवा का है वर्ण विक्षेपण से आपको क्या तात्पर्य है। सूर्य की प्रकाश स्पेक्ट्रम वर्णक्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जिसे आप बैजनी हपीनाला कहते हैं, ये वही है। आपको अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर 4 नंबर देके जाएगा दोस्तों। और ये खा है 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट तथा 220 वोल्ट के दो विद्युत चालक श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट के विद्युत में से संयोजित किए गए हैं। दोनों विद्युत बल्बों में प्रवाहित होने वाले धाराओं की गणना कीजिए। और दोस्तों अथवा में है किसी चालक के प्रतिरोध से आपको क्या तात्पर्य है, यकीन कारकों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको सवाल आती है तो सवाल लगाइए, नहीं तो इसको लगाइए। लेकिन आपको इसमें आपको एक परिभाषा देगा और एक सवाल देगा। दोस्तों, अगर मेरी माने तो आप सवाल लगाए, क्योंकि सवाल में नंबर नहीं करता अगर आपका आंसर पूरा आया है। अगर आपको सवाल नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आपका क्या तात्पर्य है। प्रयोग द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम। इसमें दोस्तों अब देखिए पहले से परिभाषा दे दी है। अब इसमें दोस्तों सवाल है R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध का पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। निम्नलिखित चित्र में A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो R1 R2 R3। दोस्तों, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और R3 हो गया। दोस्तों, आपको फिर क्या करना है, A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध। जब आप इसका और इसका ज्ञात करेंगे तो आपको A और C का प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा आसानी से।
दोस्तों खंड खा में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तन अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्लोरीन, तांबा, जस्ता, जिसे हम जिंक भी कहते हैं, सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। द्वितीय समूह का लिथियम, मैग्नीज, बेरिलियम, सिलिकॉन। दोस्तों मैं पीरियोडिक टेबल कुछ 1 या 2 दिन में पीरियोडिक टेबल भी अपनी इस यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, जो कि पीरियोडिक टेबल में ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया है। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं, मैं बार बार कह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी पूरी तरह में फ़ायदा हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। एकल बंध चतुष्फल की संरचना से सिंगल बॉन्ड से आबंध कोण 109 डिग्री 28 का और से डबल बॉन्ड से। निम्नलिखित में से प्रत्येक के 2 उपयोग लिखिए। थॉमस वाला व्यंजक चूर्ण को आपको 2 उपयोग लिखना है। इसमें कौन सा काम होता है, इसमें कौन सा काम होता है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत ही सरल दोस्तों। संतृप्त, अगर आप संतृप्त याद कर लेंगे तो संतृप्त का जस्ट उल्टा असंतृप्त है और उदाहरण भी उसका जस्ट उल्टा होता है। एल्कोहल तथा एल्कोहल एवं अम्ल की मध्य की अभिक्रिया क्या कहलाती है। समीकरण भी दीजिए। आपको परिभाषा लिख के उसका समीकरण भी एक लिखना पड़ेगा। 7 का है दोस्तों केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको इसमें केवल रासायनिक समीकरण देना होगा और आपको 2 नंबर मिलेगा। आपको दोनों करना होगा। एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 नंबर का दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक आवर्त नियम भूलना मत इसे। 1 नंबर। भार्जन से आप क्या समझते हो, उदाहरण तथा समझाइए। भार्जन, निस्तापन, दोस्तों ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको 2 नंबर ये मिल जाएंगे। खाने के सोडे के निर्माण की विधि, 2 नंबर। खाने के सोडे जैसे पीछे गया आया था दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। हाँ, पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं। पीएच मूल्य बराबर 8 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी। शायद दोस्तों ये नहीं आया था, मैंने गलती से बोल दिया, ध्यान नहीं दिया दोस्तों मैं खुद। 2 नंबर का होगा दोस्तों, आपको पीएच मूल्य किसे कहते हैं उसको बताना होगा और मूल 8 वाले विलयन में क्या प्रकृति होगी। अथवा करके दोस्तों प्रतिस्थापन अक्रिया, निस्तापन अक्रिया। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे भार्जन दिया, निस्तापन यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ भी ये भी 2 नंबर का होगा, ये भी 2 नंबर का होगा और ये 2 2 4 3 7, यानी कि 2 2 4 4 3 7 नंबर का आपको यहाँ पे समझ ताप मार्जक में का निर्माण। और दोस्तों गाय मुकुलन में पाया जाता है। प्लानेरिया, हाइड्रिया, लीशमैनिया में उपयुक्त सभी में। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सा था। मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। बहुत ही आसान दोस्तों है, आपको इसमें पता होना चाहिए। घास स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपर्युक्त सभी। दोस्तों उपर्युक्त सभी जहाँ था वहाँ पे ज़्यादातर उपर्युक्त सभी होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 10 का क्या होगा यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर देगी। दोस्तों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगली बार आया था बोर्ड एग्जाम में। जल संरक्षण क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए। जल संरक्षण क्या है, फायदे आप लिख सकते हैं, उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। प्रदूषण क्या है दोस्तों, आप लिख सकते हैं इसे। जैसे ये प्रदूषण आपको सामाजिक विज्ञान में भी देखने को मिलेगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सामाजिक विज्ञान और दोस्तों हिंदी का भी लिंक दे रखा है मॉडल पेपर का, जो कि इसी तरह का है, आप जाके वहाँ दे सकते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रियाविधि को समझाइए। दोस्तों 4 नंबर का काय प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी 4 नंबर का है। तंत्रिका तंत्र को परिभाषित कीजिए। एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आपको यहाँ पे नामांकित चित्र 2 नंबर, 1 नंबर आपको परिभाषा और 3 नंबर आपको नामांकित चित्र में मिलेगा। अथवा करके परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये आपको 4 नंबर मिलेगा। मैं कहता हूँ यही कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको नंबर कटने के ज़्यादा चांस रहते हैं अगर आप चित्र सही से नहीं बनाते हैं। तो पादप हार्मोन्स क्या है, किन्हीं 3 पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का भी वर्णन कीजिए। अथवा दोस्तों मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का भी वर्णन कीजिए। दोस्तों तो ये रहा आज का हमारा विज्ञान का मॉडल पेपर। दोस्तों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में जैसे कहा हिंदी और सामाजिक विज्ञान का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और जो ऐसा किया था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष का लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।